तो मेरे प्यारों, यहोवा रफ़े का होना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? कीमत देना। मैं पास्टर अंशराज का पत्नी के बारे में बताना चाहता हूँ, आज हमारे बीच में नहीं है। वो मेडिकल हॉस्पिटल में मैट्रन, नर्स का मैट्रन, उधर उनको हार्ट अटैक का बीमारी आया। खुद मेडिकल डॉक्टर नर्स है और नर्सों का ऊपर का है मैट्रन। दिल का दौरा पड़ गया तो उधर ही अस्पताल में एडमिट होना था, लेकिन उधर के जगह में सीधा उनके घर में प्रार्थना भवन में आया प्रार्थना करने के लिए। अस्पताल में रहते हुए किधर आ गया? प्रार्थना के लिए, क्योंकि उसे बड़ा कैलवरी अस्पताल उनके घर में था। इसलिए वो बड़ा, उनका जगाधरी का बड़ा हॉस्पिटल से लेकर, जगाधरी का दुनिया का बड़ा हॉस्पिटल से ले आकर उनको किधर में डाल दिया? कैलवरी अस्पताल में। इसलिए आज भी जिंदा चल रहा है। उसके बाद भी 2-3 बार हुआ। इसलिए मेरे प्यारों, यहोवा हमेशा हमारा चंगा करने वाला यहोवा है। हम वचन में पढ़ते हैं भजन संहिता 103 में, वो हमारे सारे पापों को क्षमा करते, सारे बीमारियों से चंगा करता है। यशायाह 53:5 में हम पढ़ते हैं, उनके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। तो यहोवा परमेश्वर आपका रफ़े बनना चाहता है, लेकिन समस्या है आप उस टेस्ट को पास करने के लिए तैयार है या नहीं। लिखो अगर कुछ लिखना चाहते तो। मुझे यहोवा परमेश्वर चंगा करते हैं, यहोवा रफ़े है। एक्सीडेंट होगा तो क्या होगा, यह डर मेरे अंदर में था। मैं सच्चाई आपको बताता हूँ। बीमारी के लिए मैं सामना कर रहा हूँ, एक्सीडेंट होगा तो क्या होगा। तो एक बार मैं फौज में निकलने के थोड़ी देर पहले, उस वक्त भी सेवा भी कर रहा था, मेरे पास एक स्कूटर था। आराधना चलाने के लिए मैं स्कूटर में आ रहा, मेरा पत्नी पीछे बैठे हैं, फिन्नी सामने खड़ी है और सूसन अमनी के गोद में है। मैं स्कूटर में ऐसा आ रहा तो हमारा कमांडिंग ऑफिसर के उधर में नीचे का चोपड़ा शॉप उधर में तलान है। फिन्नी का पाँव खड़ा होता था, स्कूटर का ब्रेक शू के नीचे आ गया। तो मैं ब्रेक लगाते वक्त ब्रेक नहीं लग रहा है, बहुत बड़ा गड्ढे में आ गया, पूरा 10-15 फुट बीच में गिर के पूरा एक भारी एक्सीडेंट हो गया। उस वक्त टूटा हुआ मेरा यह दांत और हाथ पूरा खाया हुआ। मेरा पत्नी का इधर से पूरा सिल्का उतार कर इधर तक आ गया, ऐसा पड़ा। फिन्नी का भी बाएं आंख का इधर से सिल्का उतर के इधर आया। बेटी सूसन को थोड़ा सा चोट, मेरा इधर उधर में का छोटा चोट हुआ। एक्सीडेंट होते हुए हमारा कर्नल भुवन सिंह एकदम फ़ोन किया तो हमारा डॉक्टर मुखर्जी एकदम एम्बुलेंस लेकर पहुंच गए। तो उनके सामने जल्दी एम्बुलेंस लेके आया, तो हमको एम्बुलेंस में बिठाया। इधर से पत्नी का खून ऐसा बह रहा है, फिन्नी का भी। मिलिट्री हॉस्पिटल में जा रहे तो मैं डॉक्टर मुखर्जी को बोला, मुखर्जी ये मेरा पत्नी के ये पूरा लेकर के आपका आंग नीचे नहीं आया, सिल्का पूरा नीचे आया, ये आपका सिलाई कर सकता है। उन्होंने बोला एनेस्थीसिया के बिना सिलाई नहीं हो सकता। और हमारा मेडिकल एमआई रूम, हर फौज में उधर में एक एमआई रूम होता है जो नॉर्मल। तो मैंने बोला आपको सिलाई करने वाला सब कुछ है उधर के पास? हाँ, लेकिन एनेस्थीसिया के बिना नहीं हो सकता। मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, आपका एमआई रूम में ले जाओ। तो उधर गया तो डॉक्टर बोला ये बहुत खतरनाक है, ये कच्चा सिलाई करते हो तेरा पत्नी चिल्लाएगी। मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं सिर पे हाथ रखता हूँ। मैं उनके सिर पे हाथ रखा, उन्होंने सिलाई किया। 12-13 स्टिचेस था। उसके बाद उन्होंने बोला तुम्हारा पत्नी के ऊपर तुम्हारा विश्वास है तो बेटा का भी ऐसा इधर ईशान का ऐसा नीचे आया उतना। मैंने बोला
प्रभु करेंगे। बेटे को भी लेटाया, उनको 8 स्टिचेस हो गया इधर में। तो उन्होंने बोला कुछ इंजेक्शन, क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक इंजेक्शन। मैंने बोला अभी कोई ज़रूरत नहीं। हम लोग सब अपना बंगला में, ऑफिसर का बंगला में उधर ले गया, बेडरूम में, बड़ा बेडरूम में। मैं भी काफ़ी चोट लगा पड़ा हुआ है, फिन्नी पड़ा हुआ है, अमनी पड़ा हुआ है, सूसन को इतना नहीं। दूसरा दिन देखा तो अमनी का इधर में पूरा सूज गया, आंख बंद हो रहा है, ऐसा है। फिन्नी का भी मुझे मालूम हो गया हालत बहुत खराब है, मुझे भी बहुत दर्द है। तो मुझे बिस्तर से उठ नहीं सकता। तो हमारा सेवादार में एक मुसलमान भाई था, सेवा करने वाला। मैंने वो मुसलमान को बोला, तुम मेरा पत्नी कैसे, मुझे उठ नहीं सकता, बिस्तरे का डबल बेड के उस तरफ में मेरा पत्नी पड़ी है। तो मैंने बोला तुम उनके सिर में हाथ रखो, मैं इधर से प्रार्थना करता हूँ। वो मुसलमान भाई मेरा पत्नी के सिर के ऊपर हाथ रखा, मैं प्रभु के कृपा से प्रार्थना किया, प्रभु ने चंगा किया। फिर उसके बाद बेटे के ऊपर हाथ रखा, ठीक किया। और 5वां दिन प्रभु ने ऐसा बुद्धि दिया, कोई ब्लेड लेकर के उन्होंने क्या कर दिया, सारे कांटे, सारे स्टिचेस निकाल दिए। प्रभु का धन्यवाद हो। 11 दिन के बाद 22 हिंदू लोग बपतिस्मा लिया। और एक्सीडेंट के कारण बहुत लोग आकर देखा, डॉक्टर भी आकर बाकी देखा। प्रभु इतना अद्भुत काम किया। तो आज भी उस वक्त पवित्र आत्मा बोला ऐसा करो। मैं ये नहीं बोलता आज भी मैं गिर गया तो ठीक है मैं इधर ही पड़ा रहूँगा, नहीं, मुझे मालूम नहीं। ये मेरा समर्पण का ताकत से नहीं, बल्कि प्रभु ने उस वक्त क्या दिया, कृपा दी। ये सुनकर आप ही ठीक है मैं आज से कोई दवाई नहीं खाऊंगा करके बोलने से काम नहीं बनेगा भाई। आप लोगों का समर्पण कच्चा नहीं होना। एक एक घटना के द्वारा परमेश्वर को पहचानो। मैंने उस दिन बताया, इसलिए मैं आप लोगों को दवाई खाने के लिए भेजता हूं। आप बोलेंगे देखो आप खुद दवाई नहीं खा रहे, हमको सबको नरक में भेज रहा है। ऐसा नहीं भाई। मैंने आपको बताया नर्सरी क्लास में कुछ पढ़ रहा है, कोई 5वां क्लास में पढ़ रहा है, कोई 8वां पढ़ रहा है, कोई 12 में पढ़ रहा है, कोई BA पढ़ रहा है, कोई MA के एक आदमी बैठ कर लिख रहा है। तो नर्सरी बच्चा भी बोलता मैं भी साथ बैठ कर लिखूंगा, तो वो लिखने देगा आपको, हैं? MA पढ़ा वाला अंग्रेजी का पेपर स्पीड से लिख रहा है, नर्सरी पढ़ा हुआ बच्चा एक पेंसिल लेकर के क्या नक्शा बना रहा है। वो बोलता मैं भी पास हो जाऊंगा MA। भाई नहीं, थोड़ा ठहरो, हैं? थोड़ा ठहरो। तो परमेश्वर को पहचानने का टाइम लो। क्या करो, परमेश्वर को पहचानने का आपका समर्पण जल्दी हो। एम सामिल ने ऐसा कर दिया इसलिए मैं भी करना। भाई आज मुझे ऐसा कल इधर जाकर पाँव टूटेगा तो मैं क्या करूंगा मुझे मालूम नहीं। मैं प्रभु से पूछूंगा क्या करना है। मेरा समर्पण का ताकत नहीं, परमेश्वर को पहचाना उसके कारण। इसलिए मैं डर से ये बात बोलता हूँ, घमंड से नहीं। मैं दोबारा बोलता मेरा समर्पण का ताकत से नहीं, प्रभु ने कृपा दिया। तो यहोवा परमेश्वर आपका रोफेका बनने का मौका है। उसके लिए अभी आप कोई दवाई खाता है तो डरो मत। आप क्या कर रहा है, नर्सरी लिख रहा है। नर्सरी के बाद 5वीं क्लास, 8वां क्लास, आप में से कुछ लोग MA का आखिरी पेपर लिखने वाला भी हो सकता है। तो प्रभु को, लेकिन दूसरी बात है दर्द, भाई जबरदस्ती आपको अस्पताल में ले जाना पड़ेगा। बीमारी में दर्द में पड़े होते वक्त मुस्कुराहट होना है। मैं क्या लिख रहा हूं, कोई बच्चा इम्तिहान लिखते समय रोते रोते लिखा हुआ ने देखा, मैट्रिक वाला बच्चे कोई मैं क्यों लिख रहा हूं, MA लिखने वाला बच्चा कोई रोते रोते लिख रहा है।
भाई रोते हुए लिखने वालों को जल्दी क्या करो, कॉपी करवा दो। उनको किधर है, अस्पताल में ले जाओ। ये नहीं, हमारा समर्पण का नहीं, खुशी से प्रभु जो परख रहा है, प्रभु कृपा दे रहा है तो क्या करो, लो। अगर प्रभु आपको कृपा नहीं, कुछ लोगों का मैं विश्वास, मैं क्या कहे, ईश्वर चंगाई पर ही विश्वास कर, मैं दवाई नहीं खाऊंगा, दवाई ना, आपका सर्टिफिकेट है बड़ा, प्रभु देखेगा तुम्हारा सर्टिफिकेट फाड़ दे। समझ में आया नहीं आया? नहीं, आप लोगों को मिला नहीं। आप लोग कुछ लोग सोचते मैं दवाई नहीं खाऊंगा, दवाई, हर जगह में जाकर गवाही यही देता है, मैं कितना भी बीमारी आने से भी दवाई नहीं खाता हूं। तो प्रभु देखेगा इनका सर्टिफिकेट को क्या करना है, फाड़ना है। प्रभु ऐसा लगाएगा, आप कितना भी चिल्लाए, बाद में आखिरी में किधर ले जाना पड़ेगा, अस्पताल में। आपका घमंड का सर्टिफिकेट तोड़ना पड़ेगा। कितने लोगों को समझ में आ रहा है ये बात? इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं, हमारा घमंड का सर्टिफिकेट से काम नहीं होगा। समर्पण प्रभु चाहता हूं मैं, कृपा दे प्रभु, कृपा दे प्रभु, कृपा दे। मैं आपको इधर इतना बीमारियों को सामना किया, इधर भी मैं बताता हूं, अगर प्रभु का कृपा ना होता तो कितना अस्पताल में घूमते चलना था। प्रभु ने कृपा दिया है, प्रभु ने कृपा दिया। इसलिए एकदम एमए में नहीं बैठो, एमए क्लास कॉलेज में बैठकर एमए लिखना शुरू मत करो। नर्सरी सीढ़ी चढ़ो भाई, नर्सरी देख, दूसरा, तीसरा, चौथा, लेकिन ऐसा हालत में क्या कर सकते हैं हम, आ सकता है। तो यहोवा परमेश्वर हमारा रोफेका, उन्होंने कितना कर सकता है। आंख बंद हो गया तो आंख दे सकता है, हाथ खराब हो गया तो हाथ दे सकता है। कितना, कोई हमारा ताकत से नहीं, प्रभु का। मैं एक अनुभव आपको बता, अमेरिका में लुसियाना में बहुत बड़ा कन्वेंशन चल रहा था, हजारों, बहुत बड़ा हॉल, बहुत बड़ा ऑडिटोरियम, 5 दिन का प्रचार चल रहा था। मेरे ख्याल फ्राइडे, शुक्रवार को रात को मैं स्टेज में खड़ा होकर प्रचार करने के लिए शुरू करते समय में एक आदमी, ऑडिटोरियम एक तरफ, दोनों तरफ में लोग बैठे, एक आदमी पीछे से उठकर चलना आ रहा है। मैंने बोला प्लीज सिट डाउन, बैठ जाओ, बैठ जाओ। वो नहीं, मैं आगे आना चाहता हूँ, मैं आगे आना चाहता हूँ। एक बुजुर्ग आदमी है। तो फिर उनका बेटे लोग, 2 बेटे आए, उन लोग आकर बोलने लगा, इनको कुछ बोलने दो। मैंने बोला क्या बात है? तो सब लोग बोला बोलने दो, ठीक है। आया, बोला तो वीरवार को रात को हॉस्पिटल से कैंसर पेशेंट था, मरने का हालत में, डॉक्टर बोला ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटा रहेंगे, मर रहा है, क्योंकि बुजुर्ग आदमी भी है, कैंसर है, ब्लड कैंसर, मरने का हालत में। हमने एम्बुलेंस में इधर में लाया, स्ट्रेचर में पीछे रखे थे, मैंने उनको देखा नहीं। लेकिन आप प्रचार करते समय में प्रचार का शब्द से उनको नया शरीर में गर्मी अनुभव हुआ। घर में हमने सोचा मरेंगे, तो विश्वासियों को बताने, तो उठकर बैठ गया। घर में अपने आप चलकर गाड़ी में बैठ गया। घर में गए, सुबेरे हॉस्पिटल में ले जा, चेक किया तो कैंसर का छोटा सा भी अंश नहीं है। प्रभु ने पूरा चंगा किया। देखो, मैंने प्रार्थना भी नहीं किया, मेरा हाथ उनके ऊपर नहीं रखा, वचन सुनते ही वो क्या हो गया, चंगा हो गया। यहोवा रोफेका, चंगा करने वाला हो, ऐसा कितना कठिना हुआ है। तो इसलिए मैं आपको बताता हूं, आपको एक इच्छा आए, मैंने समर्पण करना चाहता हूं, प्रभु मुझे कृपा दे, मैं समर्पण करूं। बार बार फेल होने के लिए नहीं। कुछ लोग क्या करता है, नर्सरी 5वां क्लास में पढ़ता है, ठीक है, लिख दिया, थोड़ी देर हो गया, मैथ्स का पेपर में फेल हो गया, उसके बाद आ गया इंग्लिश में फेल हो गया। ये नहीं, प्रभु मैं समर्पण करना चाहता हूँ, फिर बाद में टाइफाइड आ गया, क्या करूँ, दवाई के लिए गया, फिर जब ठीक है, नहीं 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 मैं कोई दवाई नहीं कहूँगा, तो बच्चा बीमार हो गया, अभी क्या करूँ, फिर गया। ऐसा बार बार
फेल होने के जगह में मैं आपको सही बात बताता हूँ, प्रभु आपको मेरा रफ़ीका के तौर पर मेरा चंगा करने वाला होवा करके मैं स्वीकार करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे हिम्मत नहीं, मुझे कृपा दे प्रभु। अगर आप मुझे कृपा देगा तो मैं खड़ा हो सकता हूँ, मुझे मन है खड़ा होने के लिए। ऐसा बोलकर नम्र दिल से प्रभु को देगा तो बच्चों की तरह हमारा प्रभु चलाते 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 आपको कामयाब करेगा। इसके जगह में कोई जल्दीबाजी में ओ मैं तो कर लेता हूँ, मेरा सर्टिफिकेट हर जगह में दिखाना है, मैं दवाई खाने वाला नहीं हूँ। भाई, प्रभु को तुम्हारा सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, तुम्हारा घमंड का पत्री प्रभु को नहीं चाहिए। प्रभु मैं नालायक हूँ, मुझे मन है प्रभु, मैं आपको सही पहचाना नहीं प्रभु, मैं कमज़ोर आदमी हूँ, मुझे डर आता है। तो दवाई खाते समय में भी प्रभु मैं कालवरी अस्पताल में दाखिल होना चाहता हूँ, यीशु ही मेरा डॉक्टर बनकर रहने के लिए मैं चाहता हूँ, यीशु का लहू ही मेरा दवाई है करके मैं स्वीकार करना चाहता हूँ, यीशु का नाम मेरे लिए टैबलेट है, गोली है, मैं समझना चाहता हूँ, लेकिन मुझ में ताकत नहीं। पवित्र आत्मा मुझे मदद कर। ऐसा टूटे मन से प्रभु से प्रार्थना करते करते जाएगा तो प्रभु आपको बढ़ाएगा। सिर्फ यही है रास्ता। इसके जगह में मैं आपको बोलूँगा, देखो यहोवा रफ़ीका, सब घुटना टेको, समर्पण करो। आप लोग सब हालेलुया, अन्य भाषा भी बोलेगा यहोवा रफ़ीका। रात को पेट में दर्द आएगा तब मालूम होगा क्या है। इसलिए हमको जल्दीबाजी कुछ नहीं चाहिए, अपना बड़ापन को दिखाने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए, जोश में आकर कुछ नहीं चाहिए, कदम पर कदम। देखो, अगर आप दवाई खाते तो आपको मैं तुच्छ नहीं जानता हूँ, आप दवाई खाते तो मैं आपके साथ और ज़्यादा प्रार्थना करता हूँ, प्रभु दिलेरी दे। कुछ लोग ऐसा है, दवाई खाता है, ओ ये तो दवाई खाता है, यीशु मेरा डॉक्टर, मैं इनके पास जाऊँगा ही नहीं। ये नहीं है, ये वचन का तरीका नहीं है। एक एक आदमी के लिए अगर दवाई खाते तो कोई बात नहीं। मैं कितने लोगों के लिए प्रेरणा देता हूँ, पैसा ले जाओ दवाई खा लो। कितने लोगों मैं पैसा देता हूँ दवाई खाने के लिए, क्योंकि उनका समर्पण के ताकत से खड़ा नहीं होना, बल्कि प्रभु की कृपा से, प्रभु की कृपा से। अगर आप पास्टर है तो भी दवाई खाते तो देखो आप गिर गया करके मैं नहीं बोलूँगा, मैं आपके साथ बैठकर प्रार्थना करूँगा, क्योंकि किसी मनुष्य का घमंड से एक कार्य नहीं हो सकता। कुछ लोग बोलते हो दवाई खाता है तो परमेश्वर के ऊपर विश्वास ही है ही नहीं। मुझे मालूम है विश्वास है, लेकिन थोड़ा सा और आत्मा में बढ़ना है। तो हमारा समर्पण सोच विचार करके सही तरीके से हो। कोई दवाई खाते तो आप उनको तुच्छ नहीं जाना। कितने लोगों के बात समझ में आ रहा है? एक घर में 20 साल का बच्चा भी है, 10 साल का भी है, 5 साल का भी है, 1 साल का भी है, 6 महीने का भी। 3 महीने का बच्चा लैट्रिन में नहीं जाएगा, बिस्तर में ही लैट्रिन करेगा। तो 5 साल 8 साल का किधर जाएंगे? बाथरूम में जाएंगे। इसलिए मेरे प्यारो, यहोवा रफ़ीका करके आप अपने आप को करने के लिए एक मन रहे तो प्रभु आपको किधर लेके आएगा, उस जगह में लेके आए। कुछ लिखना चाहते तो लिखो, नहीं तो प्रार्थना करो। मैं इस प्रचार को दूसरे तरीके से ले जा सकता हूँ। यीशु मसीह के खून के नाम के द्वारा चंगा में अभी विश्वास करो। तुम्हारा विश्वास की कमी के कारण तुम चंगा नहीं हो रहे, तो आप जोश में आकर क्या करेंगे? समर्पण करेंगे। बीमारी आते वक्त समर्पण किधर होगा? हमको ऐसा जल्दीबाजी कुछ भी नहीं चाहिए। बढ़ते जाओ, ये भोजन खाओ, ये भोजन खाएगा तो आप क्या होता जाएगा? बढ़ता 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 स्थिर होकर खड़े हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। यहोवा रफ़ीका,
हमारा चंगा करने वाला यहोवा। हालेलुया। प्रभु आपको मैं नज़दीकी में जानना चाहता हूँ। आप मेरा चंगा करने वाला यहोवा। मैं दवाई नहीं खाऊंगा करके वो सर्टिफिकेट मुझे नहीं। हालेलुया। रोता रोता हुआ भी नहीं। हालेलुया। बीमारी के समय प्रभु फसल दो। हालेलुया। बाकी लोग भी साथ प्रार्थना में मदद भी करें। बीमारी का चंगाई का बात अभी नहीं, वो विषय बाद में मैं लूँगा। उस समय वो सब उपदेश पूरा बताएंगे। अभी चंगाई का उपदेश अभी नहीं बताया आपको, वो तब बताएंगे। मूसा कैसा सांप को, सर्प को ऊंचा किया, इसी मुताबिक वो विषय जब आएंगे तब डिवाइन हीलिंग का विषय आपको, ईश्वरीय चंगाई का विषय आपको सिखाएंगे। अभी ईश्वरीय चंगाई का विषय नहीं सिखाया, यहोवा रोफे का होने का विषय सिखाया। 12 बात चिना हत्तलोरे हत्तलोरी शॉल बुखोते ने हत्तरी शोखोबा हत्तरी हत्तली। Hallelujah. Hallelujah. Vasihadan vehatul wind or shahatini. Shol bahatini, Toridan felfene, Tori mahai. यहोवा रोफे का। बीमारी तुम्हारा ताकत कहाँ है? कैंसर तुम्हारा ताकत कहाँ है? टाइफाइड तुम्हारा ताकत कहाँ है? मलेरिया तुम्हारा ताकत कहाँ है? यहोवा रोफे का। यहोवा रोफे का। हालेलुया। यहोवा रोफे का। बाखातिना होटरेल बाल पेने खोचने। यहोवा रोफे का। हालेलुया। हालेलुया। यहोवा रोफे का। हर बीमारी चंगा हो जाता है। एड्स बीमारी भी चंगा हो जाता है। एड्स भी चंगा होता है। कैंसर भी चंगा होता है। एड्स चंगा होता है। कैंसर चंगा होता है। टाइफाइड तुम्हारा ताकत कहाँ है? काफी लोगों का बंधन टूटने का है आज रात। आप आत्मा में आराधना करते वक्त आप लोगों का शरीर में जो बीमारी का बंधन है टूटने का है। हे अधोलोक, वो गीत हम गाने जा रहे हैं। तेरा जय कहाँ रहा हे मृत्यु, हे अधोलोक, हे मृत्यु तेरा जय कहाँ रहा। वो गीत अभी हम गाएंगे। तो गाते समय में आप विश्वास करें। अगर आप दवाई ले रहे तो घबराओ मत, दवाई फेंकने का कोशिश मत करो। प्रभु, मैं ये टेस्ट पास होना चाहता हूं, मुझे कृपा दे। दवाई लेने वाला कोई उदास ना हो।
आपका टेस्ट कदम पास होने का समय कदम नहीं हुआ। बाकी लोग दवाई नहीं खा रहे, शायद उन लोगों के पास टेस्ट आया नहीं, इम्तिहान आया नहीं होगा। तो इसलिए जो दवाई नहीं खाता ये घमंड में ना रहे मैं नहीं खाऊंगा। शायद आप इम्तिहान आपके सामने नहीं आया। जो दवाई खा रहा है तो उनको बोलो मैं जीवन का भोजन खा रहा हूं, मैं मेरा प्रभु का और पहचानूंगा और मैं चिल्लाकर बोलूंगा यहोवा रफ़ीका, यहोवा मेरा चंगा करने वाला है, यहोवा मेरे चंगा करने वाला है। शैतान मैं मेरे यहोवा परमेश्वर को पहचान लिया, इसलिए जो बीमार है प्रभु मुझे चंगा करो करके मैं नहीं, अभिषेक से जुआ टूट जाएगा। प्रभु के एक अभिषेक आपके ऊपर आने दो। मैंने ऐसा कितने लोगों को देखा। ये पिछले दिनों में मैं केरला में गए, कितने लोग चंगे हो गए। कुछ लोग बोले देखो इतने साल का शुगर का बीमारी चंगे हो गए, इतने साल का तकलीफ। मैं गवाही देना चाहता, मुझे पहले कोई गवाही देने का समय नहीं है। बीमारी का बंधन खुलना है। प्रभु ने आपको कुछ बीमारी देखा, कुछ बात सिखाने है तो सीख लो। प्रभु मैं सीखना चाहता हूं, फिर बीमारी का बंधन खुलकर आजाद हो जाओ। मैंने बताया आज बहुत लोगों का बंधन खुलने जा रहा है, बहुत लोगों का। मेरा ताकत से नहीं, डॉक्टर इधर है जो दुनिया के सारे दुनिया की बड़ा, जिन्होंने हमारा बीमारियों के लिए क्रूस पर जान दिया है, हमारा सारा दर्द उन्होंने सहा है, हमारे लिए उनका खून बहाया। प्रभु आप दर्द सहा, मैं आप मेरे जीवन में यह बीमारी के कारण जो तकलीफ है तकलीफ मैं समझता हूँ। आज जुआ टूटना है। आइए हम गीत गाए। हाँ। हे अधोलोक हे मृत्यु तेरी जय कहा रही, यीशु का लहू भक्तों का गढ़ है, नाश करने वाला हट गया। हे अधोलोक हे मृत्यु तेरी जय कहा रही, यीशु का लहू भक्तों का गढ़ हालेलुया। है, नाश करने वाला हट गया।
विश्वास करें, न डूबाएगी। विश्वास करें। आग के बीच में साथ है यीशु, जिस पर भी चला है वो। हालेलुया, आग में तुझे आँच न लगेगी, मार न डूबाएगी। हालेलुया, आग के बीच में साथ है यीशु, जिस पर भी चला है वो। जय का जोर है, खुशी का शोर है, भक्तों के डेरे में नित नया गीत है। महिमा का राजा, सेना का हालेलुया, सुरक्षा है उनकी सदा। महिमा का राजा, सेना का यहोवा, सुरक्षा है उनकी सदा। अंधेरी घाटी में चलते समय रोशनी वो देता तुझे, उसके सोटे और लाठी तसल्ली देते तुझे। अंधेरी घाटी में चलते समय रोशनी वो देता तुझे, उसके सोटे और लाठी तसल्ली देते तुझे। हालेलुया, जय का जोर है, खुशी का शोर है, भक्तों के डेरे में नित नया गीत है। महिमा का राजा, सेना का यहोवा, सुरक्षा है उनकी सदा। हालेलुया, का राजा, सेना का यहोवा, सुरक्षा है उनकी सदा। भूमि और भूमंडल नाश हो जाएंगे, अटल रहेगा वचन। मौत मिट जाएगी, हम राज्य करेंगे युगानुयुग प्रभु के साथ। भूमि और भूमंडल नाश हो जाएंगे, अटल रहेगा वचन। मौत मिट जाएगी, हम राज्य करेंगे युगानुयुग प्रभु के साथ। जय का जोर है, खुशी का शोर है, भक्तों के डेरे में नित नया गीत है। महिमा का राजा, सेना का यहोवा, सुरक्षा है उनकी सदा। महिमा का राजा, सेना का यहोवा, सुरक्षा है उनकी सदा। आमेन, आमेन, आमेन। थोड़ा ब्रेक लगाएं। एक बात आपको सिखाने के लिए पवित्र आत्मा बोल रहा है, कैसा विश्वास का सीढ़ी चढ़ता है। नर्सरी में है, पहला क्लास, दूसरा एमए तक, मैंने बोला एमए तक कैसा सीढ़ी चढ़ता है, उसके लिए कितना साल चाहिए वो मैं बताना चाहता हूं। कितने साल लगेगा एक एक सीढ़ी चढ़ने के लिए, वो बात बताने के बाद दोबारा और एक बार हम यही गीत दोबारा गाएंगे। विश्वास का सीढ़ी चढ़ना आपके ऊपर, मेरे ऊपर है। समझ लो, ये विश्वास का सीढ़ी मैं आपको बताता हूं, यह है सीढ़ी। जैसा आपको दिखाई नहीं देता था, फिर भी आप समझ लो, थोड़ा इस अंदाजा से समझ सकता है ना। ये विश्वास का सीढ़ी चढ़ता है। विश्वास किसके द्वारा मिलता है? आत्मा से हमको क्या मिलता है? विश्वास। पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर प्रेम भी मिलता है,
पवित्र आत्मा के एक फल है विश्वास। आप प्रभु के ऊपर विश्वास करने के लिए आपका अपने ऊपर का विश्वास को छोड़ना है। प्रभु मेरे ऊपर का विश्वास को मैं छोड़ देता हूं। पवित्र आत्मा मुझे विश्वास का सीढ़ी चढ़ने के लिए कृपा दे। जैसा आप अपने आप को समर्पण करता है, एक ही दिन में एमए में आ सकता है। कितना समय में? एक ही दिन में। 50 साल में भी आ सकता है। एक ही दिन में ऊपर आ सकते हैं। विश्वास ऐसा एक चीज है। विश्वास क्या है? अनदेखी वस्तुओं का निश्चय और प्रमाण। यीशु मेरा रफीका है, यीशु मेरा डॉक्टर है। ऐसा विश्वास करना शुरू करेंगे तो क्या बोलेगा? प्रभु ने बोला तुम पहाड़ को बोले पहाड़ जाकर समुद्र में गिर जाओ, पहाड़ क्या होगा? गिराएगा। तो विश्वास का ये सीढ़ी चढ़ने के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा एक तैयारी। ये नहीं एम शामिल बुढ़ा हो गया भाई, मैं दवाई कब से छोड़ा है? बचपन से। कब से? बचपन से। हालेलुया। तो विश्वास की सीढ़ी चढ़ने के लिए ज़्यादा साल नहीं चाहिए, ज़्यादा महीना नहीं चाहिए, ज़्यादा हफ्ता नहीं चाहिए, एक तैयारी। यीशु के मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। अभी मैं बीमारी में हूँ, प्रभु मुझे कुछ सिखा रहा है, मैं सीखने के लिए तैयार हो जाता हूँ। प्रभु बीमारी के द्वारा सिखाता है, कष्टों के द्वारा सिखाता है, पैसा का कमी के द्वारा सिखाता है, पड़ोसी लोगों का झगड़ा के द्वारा सिखाते हैं। प्रभु बहुत तरीक़ों से हमको सिखाता है। तो प्रभु मैं सीखने के लिए तैयार होकर आता हूँ। बच्चा मरने दो कोई बात नहीं, पत्नी मरने दो कोई बात नहीं, मेरा पाँव सड़ने दो कोई बात नहीं, मेरा हाथ कटने दो कोई बात नहीं, यहोवा मेरा रफीका। ऐसा करने के लिए ज़्यादा समय नहीं चाहिए। आज ही इस वक्त ही आप किधर में आ सकता है? इस सीढ़ी से इधर। लेकिन ज़बरदस्ती आपको खींच कर लाना नहीं चाहता। विश्वास में आप जल्दी जल्दी चढ़कर आ जाए तो आपको एकदम उस छुटकारा अनुभव कर सकता है, क्योंकि यीशु मसीह आज भी जीवित है। कालवरी अस्पताल के बढ़कर और कोई अस्पताल नहीं है। हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। इसका देखभाल करने का जिम्मेवारी पवित्र आत्मा का है। मैं सौंप देता हूँ प्रभु। ऐसा बोलकर प्रार्थना करेगा तो आप जल्दी जल्दी क्या करेगा? सीढ़ी चढ़ेगा। लेकिन अगर कोई नीचे रहता है तो उसको मैं तुच्छ नहीं जानूंगा, उसको मैं क्या नहीं करूँगा? तुच्छ नहीं जान। आओ भाई ऊपर आओ। ये तो मैं तो ऊपर चढ़ गया नहीं। पवित्र आत्मा, वो घमंड भी किसी को ना रहे, सब प्रभु की कृपा से है। अभी ये सीढ़ी आज मैं विश्वास में चढ़ने जा रहा हूँ। शैतान, क्या तूने मुझे रोक सकता है नीचे? क्या तुम्हारे पास ताकत है? आँख भी कुछ मुझे नहीं लगेगा। चाहे कैंसर आए, चाहे एड्स बीमारी आए, चाहे कुछ भी आए। मैंने कितने एड्स बीमार लोग चंगे हो गए देखा है प्रभु का। हमारे द्वारा कितने लोग, जम्मू में भी कितना एड्स बीमार चंगे हो गए, दोबारा उनको बच्चे हो गए, उनके अंदर भी कोई एड्स बीमारी नहीं है आज भी प्रभु। तो विश्वास से हम चढ़े। हालेलुया। लेकिन जल्दीबाजी में नहीं, जोश में नहीं, विश्वास में सीढ़ी चढ़े। समझ में आया? तो समर्पण करने के लिए प्रार्थना करने थोड़ा समय लेकर फिर हम गीत गाएंगे। थोड़ी देर प्रार्थना करें। प्रभु, मैं विश्वास का सीढ़ी ऊपर तक चढ़ना चाहता हूँ। मेरे पास ताकत नहीं,
तेरी आत्मा का बल मुझ में उंडेल दे, ताकि मैं विश्वास का सीढ़ी के ऊपर खड़े होकर शैतान को खिलाफ ललकारूं। हालेलुया। विश्वास के सीढ़ी के ऊपर खड़ा होकर मैं शैतान से ललकारूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु मुझे कृपा दे। वो मेरे सारे पापों को क्षमा करता है, सारे बीमारियों से मुझे चंगा करता है। मुझे वो बीमारी के कारण क्या सिखाना चाहते हैं, मैं सीखने के लिए तैयार हूं। इधर से मैं निकलते समय यहोवा मेरा रुफेका, यहोवा रुफेका, यहोवा रुफेका। गाय शुरू से गाय, गीत का अर्थ को समझते हुए गाय। हे अधोलोक, हे मृत्यु, तेरी जय कहाँ रही। यीशु का लहू भक्तों का गढ़ है, नाश करने वाला हट गया। हे अधोलोक, हे मृत्यु, तेरी जय कहाँ रही। हालेलुया। यीशु का लहू भक्तों का गढ़ है, नाश करने वाला हट गया। जय का जोर है, खुशी का शोर है, भक्तों के डेरे में नित नया गीत है। महिमा का राजा, सेना का यहोवा, सुरक्षा है उनकी सदा। महिमा का राजा, सेना का यहोवा, सुरक्षा है उनकी सदा। भयानक समुद्र, हालेलुया। मिस्र की सेना, चारों ओर घेरते हुए, धमकाते हुए, आगे पीछे डराने के समय में। भयानक समुद्र, मिस्र की सेना, चारों ओर घेरते हुए, धमकाते हुए, आगे पीछे डराने के समय में। जय का जोर है, खुशी का शोर है, हालेलुया। भक्तों के डेरे में नित नया गीत है। महिमा का राजा, सेना का यहोवा, सुरक्षा है उनकी सदा। हालेलुया। महिमा का राजा, सेना का यहोवा, सुरक्षा है उनकी सदा। सिंहों रोग जैसे ताकतवर राजा, इकट्ठा लड़ने आए। शंका न करे, भयभीत न होवे, सामर्थी प्रभु तेरे हालेलुया। साथ। हालेलुया। सिंहों रोग जैसे ताकतवर राजा, हालेलुया। इकट्ठा लड़ने आए। शंका न करे, भयभीत न होवे, सामर्थी प्रभु तेरे
विश्वास करें, विश्वास करें। बीच में साथ है यीशु, झील पर भी चला है वो। जय का जोर है, खुशी का शोर है। हालेलुया। डेरे में निनाया गीत है, महिमा का राजा। विश्वास करें। सेना का यहोवा, सुरक्षा है उनकी सदा। महिमा का राजा, सेना विश्वास का करें। यहोवा, सुरक्षा है उनकी सदा। अंधेरी घाटी में हालेलुया। चलते समय रोशनी वो देता तुझे। उसके सोंटे और लाठी तसल्ली देते तुझे। हाँ। अंधेरी घाटी में चलते समय रोशनी वो देता तुझे। विश्वास करें। उसके सोंटे और लाठी तसल्ली देते तुझे। जय हालेलुया। का जोर है, खुशी का शोर है। भक्तों के डेरे में निनाया गीत है। महिमा का राजा, सेना का यहोवा, सुरक्षा है उनकी सदा। महिमा का राजा, सेना का यहोवा, सुरक्षा है उनकी सदा। हालेलुया। भूमि और भूमंडल नाश हो जाएंगे, अटल रहेगा वचन। हालेलुया। मिट जाएगी, हम राज्य करेंगे युग न युग प्रभु के साथ। भूमि और भूमंडल नाश हो जाएंगे, अटल रहेगा वचन। मौत मिट जाएगी, हम राज्य करेंगे युग न युग प्रभु के साथ। हालेलुया। जय का जोर है, खुशी का शोर है। भक्तों के डेरे में निनाया गीत है। महिमा का आराधना राजा, करें। सेना का यहोवा, सुरक्षा है उनकी सदा। महिमा का राजा, सेना का यहोवा, सुरक्षा है उनकी सदा। आराधना करें। आमेन। जब आप बीमार हैं, आप ये नहीं बोलना मैं कोई दवाई नहीं खाता हूं। आप ये नहीं बोलना मैं डॉक्टर के पास नहीं जाता हूं। आपने बोलना है मैं अस्पताल में हूं, उस अस्पताल का नाम है कालवरी अस्पताल। मेरा इलाज चल रहा है, बड़ा डॉक्टर कर रहा है। मैं दवाई खा रहा हूं, यीशु का लहू है लिखाई का नाम। मैं गोली भी खा रहा हूं, वो है यीशु का नाम। मेरा इलाज चल रहा है, मैं दवाई नहीं खा रहा करके नहीं बोलना, मेरा इलाज चल रहा है भाई। मैं कालवरी अस्पताल में हूं, उसका डॉक्टर है प्रभु यीशु मसीह। तो नहीं मैं दवाई नहीं खाता, मैं इलाज नहीं करता भाई, मैं दवाई खाता, बढ़िया खा रहा हूं। क्या बोलना है? बढ़िया खा रहा। समझ रहा है? समझ में आ रहा है? कितने लोगों को समझ में आया?
भाई मैं बढ़िया टैबलेट खा रहा हूं, स्वर्ग में बना हुआ टैबलेट खा रहा हूं। टैबलेट किधर बना हुआ है? यीशु का नाम का टैबलेट खा रहा हूं और दवाई पी रहा हूं, यीशु का लहू। मेरा डॉक्टर का नाम है यीशु मसीह, मेरा नर्स का नाम है पवित्र आत्मा। क्या है? पवित्र आत्मा का नर्स मेरे साथ रहा है। मेरा डॉक्टर हर समय चल रहा है। मिनट के अंदर मेरा खून भी उन्होंने बदल सकता है। तो भाई मैं साहब, हम सब कालवरी अस्पताल में हैं। दवाई नहीं खा रहे हो तो मैं दवाई नहीं कर रहा भाई, हम बढ़िया दवाई खाने वाला है। हम बढ़िया डॉक्टर के पास जाता है। हमारा इलाज करने वाला डॉक्टर बहुत बढ़िया डॉक्टर है, उसका नाम है डॉक्टर यीशु मसीह। हालेलुया। क्या है उसका नाम? डॉक्टर यीशु मसीह। वो दूर से मेरा बीमारी पहचानता है। आंग खराब है तो नया आंग रख देता है, दिल खराब है तो नया दिल रख देता है। मुझे 4 बार हार्ट अटैक हुआ है, एक बार नहीं, एक बार 2 साल 3 साल पहले अमेरिका में भी हार्ट अटैक हुआ था। उधर भी लोग इतना बड़ा हार्ट अटैक में डॉक्टर बाप, मैंने बोला आस्पत्रि में हूं। कौन सा आस्पत्रि? कौन सा अस्पताल? कालवरी अस्पताल। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमारे जैसा आशीष भाई, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री को इस अस्पताल में नहीं आ सकता। जो विश्वास करेगा वही इस अस्पताल में आ सकता है। इस डॉक्टर के पास बहुत पैसा, इस डॉक्टर के पास विश्वास का पैसा डालने से ही काम चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। हालेलुया। डॉलर इधर नहीं चलता, इंडियन रुपया इधर नहीं चलता, विश्वास का पैसा चलता है। हालेलुया। डॉक्टर का अस्पताल हर घर में है। हालेलुया। डॉक्टर का ब्रांच, ये अस्पताल का ब्रांच किधर है? हर घर में। चलते वक्त भी इलाज चलते रहता है। ऐसा अस्पताल दुनिया में ना, मैं विश्वास के द्वारा सीढ़ी चढ़कर उधर में आए। हालेलुया। जिसको सीढ़ी चढ़ने का मुश्किलें बार बार लिखते रहें, उधर पहुँचे। उधर पहुँचने के बाद बोलना है यहोवा रफ़ेका। क्या बोलना है? शैतान को बोलना, ए देख मेरा डॉक्टर कौन है तुमको मालूम है? शैतान बोलते ही मैं कौन सा दवाई पी रहा हूँ तुमको मालूम है? मैं कौन सा गोली खा रहा हूँ? मेरा नर्स कौन है तुमको मालूम है? इतना बोलते ही घबराहट हट जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, आप कितना महान है। आप हमको खाने के लिए जीवन का वचन दिया है। हमारा डॉक्टर भी आप बना है, हमारा पाप का डॉक्टर भी आप है, हमारा बीमारी का डॉक्टर भी आप है। आप हमारा सब कुछ है। आप हमारा पिता है, आप हमारा अडोनाई है। हालेलुया। पिता, इतना अच्छा प्रभु के पीछे चलने के लिए, आपने हमको दिया हुआ सौभाग्य के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम इसके लिए योग्य नहीं थे, हम दूर थे। आपने हमको खरीदा, अपना खून से हमको धोया, हमको योग्य बनाया। सारी आदर महिमा आपको ही देते हैं। यहोवा रफ़ेका बोलते हुए हमारा ये बियाबान का सफ़र करने के लिए एक एक को कुर्बा दे। जो विश्वास में थोड़ा कम है, उनको भी वो विश्वास का सीढ़ी चढ़कर हालेलुया यहोवा रफ़ेका बोल सके। सबको आशीर्वाद दे। तेरे धन्यवाद हो। इस अस्पताल के लिए धन्यवाद हो। इस दवा यीशु का लहू का दवाई के लिए धन्यवाद हो। यीशु का नाम का को टैबलेट के लिए धन्यवाद हो। पवित्र आत्मा, तू हमारा कितना अच्छा नर्स है। हालेलुया। हमेशा हमारे साथ रहकर हमारा नर्स का काम करता है। हालेलुया। प्रभु, इतना अच्छा पिता के साथ चलने के लिए आपने हमको सौभाग्य दिया। सबको संभाल के रखना यीशु के नाम। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फसल, खुदा बाप का मोहब्बत, पाक रूह का शराकत हमारे साथ और सारे मुक़द्दस लोगों के साथ यीशु मसीह की दूसरी आमद तक होती रहे। आमीन। याद रखें, अभी आज कौन सा दिन है? बुधवार है ना। अभी वीरवार, शुक्रवार 2 ही दिन, फिर शनिवार, फिर उसके बाद 12 तारीख से तो थोड़ा ही समय रह गया। तो आप लोग ज़्यादा प्रार्थना में और प्रभु का शक्ति पाने में और बल पाने में लगे रहें।
ज़्यादा इन बातों में आपका ध्यान लगे रहे। प्रभु आप सबको आशीर्वाद दे।